पहले तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सुजीला का और यदु जी का। आज बहुत प्यारा बालक, इसका नामकरण हो रहा है। यदु जी की गोद में उसको दे रहे हैं। माता पिता की समान भागीदारी रहती है बच्चे के लालन पालन पोषण में, और यद्यपि ज्यादा तप तो माँ ही करती है। पिता अलग प्रकार का तप करता है, माँ का अलग तप है, और दोनों के तप, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, समर्पण, कृतज्ञता और एकात्मता का परिणाम उनकी संतानें होते हैं। तो यदु जी भी छोटे से बच्चे आए थे, और जो है तुलसी इनका नाम था ना, सोम जी का? नहीं, इसका हाँ, मैंने नामकरण किया था इसका सोम, इसलिए तो बिना ताई का ताऊ रहेगा। और जो है पवमान का भी नाम हमने रखा, और यदु जी का अब आज इसका नामकरण हो रहा है। तो नामकरण में यज्ञ का विधान पूरा हुआ है, और यज्ञ के विधान के उपरांत सुजीना और यदु के लिए एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ पर सभी परिवार के पिता तुल्य सब वरिष्ठ, गुरु तुल्य सब पूज्य सन्यासी, श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें, और पतंजलि के इस योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म मूलक सेवा धर्म, मानव धर्म और राष्ट्र धर्म, युग धर्म के निर्वहन करने वाले बड़े बड़े हमारे सभी प्रकल्पों के प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो है सभी श्रद्धामयी माताएं, और उनकी उपस्थिति में आज अब ये नामकरण संस्कार का एक विधि विधान है। तो नाम जो है वो जिस राशि में बच्चे का जन्म होता है, एक काल की ज्योतिष का जो महात्म्य है वो इस रूप में, सारी सृष्टि में एक जो समय चक्र है, काल चक्र है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक ऊर्जा चक्र, और उस ऊर्जा चक्र से हमारा जीवन चक्र प्रवाहमान होता है। तो आज बालक के नामकरण के अवसर पर अलग अलग दिनों में नामकरण करते हैं। तो उसमें जो शास्त्र विधान के अनुरूप आज बालक 11 दिन का हुआ है, और उसके नामकरण पर इतने विद्वान, धर्मात्मा, योगी, पुण्य आत्माओं का यहाँ पर सानिध्य उपलब्ध है। ऐसे में अब जो विशेष यज्ञ की, हाँ, ये सब प्रतीकात्मक रूप से ही पुरुष या पिता संभाल पाते हैं। बाकी बच्चों को जन्म देने से लेकर के उनके पालन पोषण में बड़ी भूमिका माँ की होती है, और माँ के प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से और उनकी एकात्मता से बालक जो है बड़े होते हैं, और उनके माँ का ही इसलिए जो मूल स्वभाव है अधिकांश वो माँ से रूपांतरित होता है बच्चे में, और पिता जो है उसका जो कार्य है वो सुरक्षात्मक है, उसके जीवन को सब प्रकार से विकसित करने के रूप में, कुशलताओं के रूप में, और उसके जीवन को परम वैभवशाली बनाने के रूप में पिता की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जो मूल पिंड है, मूल चेतना है, मूल संस्कार है, वो जन्म से में जब कोख में बच्चा पल रहा होता है उस समय से लेकर के एक एक क्षण के विचार का, आहार का, व्यवहार का, चेष्टा का, संकल्प मात्र का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और बच्चा चाहे आंखें खुली हो या आंखें बंद हो, चारों तरफ का जो वातावरण होता है उससे वह संस्कारित तो होता है, उससे पोषित होता है। इसलिए संस्कार, चाहे गर्भ संस्कार हो, चाहे सीमंतन, पुंसवन और जन्म संस्कार हो, और उसके बाद नामकरण आदि सारे संस्कारों का नामकरण, फिर चूड़ा कर्म, फिर निष्क्रमण घर से जब बाहर निकला है बालक, और कर्ण वेद आदि ये सारे संस्कार। वैसे पूज्य आचार्य जी के भी कांड तो विधेय हुए, अभी तक भी निशान तो है लेकिन रुद्ध गए हो गया ना, रुद्ध ना, फिर कुंडा नहीं मिला, कुंडा दे देंगे, कुंडा भी दे देंगे, सोफी भी दे देंगे। तो भगवान शिव से लेकर के सब कर्णवेद संस्कार सबका होता था,
धीरे धीरे अब फैशन में एक कान तक तो आ गया, एक कान तो दिलवाने लग गए, उसमें डायमंड आदि और अपने अनुसार पहनते हैं। तो जो है आज बालक के लिए भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपहार लेकर के आए, वो बाद में देंगे, पहले इसका हवन का मंत्र। ओम द्वादश्यै स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम पुनर्वसुभ्यः स्वाहा, ओम अदितये स्वाहा। सृष्टिकृत आहुति के लिए जो भी मिष्टान्न बना है वो लेकर के आ जाएंगे। तो जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में, और फिर तिथि का नक्षत्र का जो देवता होता है उसकी आहुति देने से प्रयोजन है। इस ब्रह्मांड के प्रति हमारी एकात्मता, इस पूरे अस्तित्व के प्रति हमारी कृतज्ञता रहे, तो इस भाव चेतना के साथ ये आज आहुतियां दी है। और अब सृष्टिकृत आहुति के साथ इस बालक का नामकरण संपन्न होगा और घी की आहुति तब तक घृत आहुति प्रदान कर रहे हैं। और घृत जो है ये आयु का प्रतीक है। घृत जो है आयुष्य को बढ़ाने वाला, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला। इसलिए आज जो लॉन्गेविटी की, इम्यूनिटी की, एजिंग की बात हो रही है वो, और अग्निहोत्र तो अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि तो सारे देवताओं का मुख। तो मात्र हमने तिथि, नक्षत्र और उसके देवता आदि के लिए आहुति नहीं दी है, माने इन आहुतियों में सारे देवताओं की प्रसन्नता, अपने सारे जीवन के अनिष्टों की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, अभिष्ट की प्रसन्नता आदि के लिए ये सारा विधान है। तो ये सृष्टिकृत आहुति ये भी अपने संकल्प की पूर्ति के लिए दी जाती है। और इसमें आप तो घी वाले चमचे में ले लो और बस, और ये बिटिया भी ले लेंगे हाथ में, एक हाथ में ले लो सुजीला जी, और बाकी पूज्य आचार्य जी ले लेंगे और औरों को दे देंगे। और इधर से ये तो घर में रसोई में बना है, बाकी बड़ी रसोई के बड़े हलवाई भरत जी हैं, वो बना करके लाए बढ़िया बढ़िया मिठाई, तो उनकी भी आहुति यहाँ से प्रदान की जा रही है। और एक इधर भी लगा लो बड़ा। तो सृष्टिकृत आहुति में हम भगवान से और भगवान की सारी दैवी शक्तियों से, इस पूरे अस्तित्व से हम प्रार्थना करते हैं कि यदु जी और सुजीना जी का यह बालक तेजस्वी हो, यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, दीर्घायु हो। जीवन में बहुत प्रकार के बड़ी बाधाएं आती है, छोटे छोटे संघर्ष, और ये तो बड़ी बड़ी चुनौतियों को, हिमालय जैसे संकटों को हम चीरते हुए जीवन के पथ पर, विजय के पथ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जीवन में ऐसे विघ्न जिससे जीवन को संकट हो, उसको संकट को काटने के लिए, संकट को टालने के लिए हम ये सृष्टिकृत आहुति देते हैं कि बालक सदा यशस्वी रहे। इस प्रार्थना के साथ सृष्टिकृत आहुति दे रहे। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरितं यद्वानुनमिहाकरम् अग्निष्टकृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृदं करोतु मे। अग्नये कृष्णकृते सुहृदहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान् कामान् समर्पय स्वाहा। इदमग्नये कृष्णकृते इदं न मम। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं न मम। ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ॐ परादित्याय स्वाहा
शिवाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्सरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। बताओ ना आप चम्मच रखो कि बच्चे की नासिका के पास जैसे हाथ लगा दो आप जल्दी बाहर से लगा लियो कहीं। और आप बोलो ओम ओम कोसी कोसी कतमोसी सत्यासी कस्यासी को नामासी यस्य ते नाम मन्मही यम त्वाम सोमेन अतिकृपां भूर्भुवस्वः सुप्रजाः प्रजाभिः श्याम सुवीरो वीरै सुपोषः पोषैः श्याम। ओम सत्वाम अन्ने परिददतु अन्हस्त्वा रात्रै परिददातु रात्रिस्त्वा अहोरात्राभ्यां परिददातु अहोरात्रौ तु अर्धमासेभ्यः परिदत्ताम् अर्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्तु ऋतुभ्यः परिददतु ऋतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वा आयुषे जरायै परिददातु केशव। तो आज इसका केशव नाम रख दिया। उसी के नाम से इनके लिए प्रार्थना की गई है कि एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक अहोरात्र, एक एक मास, एक एक ऋतु, पूरा संवत्सर और पूरा जीवन स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय देवत्व के साथ केशव आगे बढ़े। इसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ इनके नामकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नामों में जो है अपने परंपरा के अनुरूप नाम होते हैं और अधिकांश नामों का समावेश हमारा विष्णु सहस्त्रनाम से, शिव सहस्त्रनाम से, दुर्गा सहस्त्रनाम से, वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, पुराणों से, रामायण महाभारत भगवद गीता आदि हमारे वैदिक सत्य सनातन शास्त्रों से, श्रुति ग्रंथों से, श्रुति स्मृति और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनसे अनुप्राणित होते हैं। तो आज केशव अपने जीवन में ये यशस्वी हो और बालक जिन संवेदनाओं में पलता है, चारों तरफ के तीन तरह की बातें। कुछ आत्माएं तो बहुत ऊंचा प्रारब्ध लेकर के जन्म लेती है, लेकिन ये आज तक एक रहस्य है, क्योंकि 99% ये बहुत बड़ी बात है। जब पूरा मूल्यांकन करते हैं तो इस जगत में जो सफलतम व्यक्तित्व है, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं सफलतम इंसानों को, तो उसमें संसार की भौतिक गरीबी, दरिद्रता या अमीरी, साधन संपन्नता, विपुलता, ये बहुत अधिक उसमें मायने नहीं रखती है। हाँ, माता पिता का सच्चरित्र होना और उसमें भी माता पिता दोनों हो, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिका गुरु यस्य महायोगी हो तो और अच्छी बात है। लेकिन माता का प्रेम, माता की करुणा, माता का वात्सल्य, माता की दिव्यता और अपने अस्तित्व को बालक के साथ पूरा एकात्म करके और उसके सर्वविध विकास में, उसकी उन्नति में, उसकी प्रगति में, उसके सुयश में अपना जो यश देखती है, वो माता जो है वो उस बालक के निर्माण में
मूल भूमिका निभाती, इसलिए माता को माता निर्मात्री भवती ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे सुजाना के कोख से जिस बालक का जन्म हुआ है, अब वो एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक ऐसे सप्ताह, मास, ऋतु, संवत्सर और उसके बढ़ता हुआ जीवन में सब प्रकार से प्रगति प्राप्त करे, उन्नति प्राप्त करे। तो मैं कह रहा था, कुछ बालक जन्म से बहुत बड़ी प्रारब्ध के रूप में दौलत या ऐश्वर्य विभूति लेकर के जन्म लेते हैं। और मनुष्य का जन्म होना ही अपने आप में बहुत बड़ी विभूति है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सौभाग्य, भगवान का आशीर्वाद है। उसमें माता पिता दोनों का पुरुषार्थ और फिर उस बालक का स्वयं का पुरुषार्थ और समर्थ गुरुओं की सन्निधि मिल जाए तो फिर जीवन में कभी उस बालक के लिए कोई अवरोध हो ही नहीं सकता। मैं देखता हूं, प्रारब्ध से कुछ महान आत्माएं दिखती है संसार में, हर क्षेत्र में, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि आदि के क्षेत्र, अपने पुरुषार्थ से और पूरे समष्टि के सहयोग से, क्योंकि जिस परिवेश में हम रहते हैं उसका बहुत ऊंचा असर पड़ता है। अब मनुष्य जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में 99% लोग अनभिज्ञ हैं। ये बात मैं सबसे कहना भी चाहता हूं। बालक को जन्म कैसे देना? अब बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, मॉडर्न मेडिकल साइंस के नूतन आविष्कारों के तहत एक वर्ड प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? ना जो है ना, ऐसे बच्चे जिनके जो ऐसे बेबी जिनको कोई रोग ना हो और ऐसे जिनके अंदर अप्रतिम बौद्धिक सामर्थ्य बने, बहुत जो है जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो और शरीर में कोई रोग पैदा ना हो, ऐसे एकदम शुद्ध दीन से बच्चों को बनाया जाए। तो इसके इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत काम चल रहा है। 2 दिन पहले हमने इंडियन कार्यक्रम किया था। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रयास हो रहा है अमेरिका में, विशेष करके अमेरिका में ये 2 काम अभी चल रहे हैं। एक काम तो सफलता से कर लिया उन्होंने, अभी माताएं बहनें कहते हैं हमको ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, एक ही बार में बच्चा पैदा करने वाला काम हो जाए तो एक लड़का एक लड़की दोनों एक साथ कोख में डाल देते हैं। तो ये अमेरिका में चल रहा है, उसके पैसे लेते हैं और एक साथ लड़का लड़की दोनों पैदा हो जाते हैं और उसके बाद अपना उनको पालो, जो भी करना होगा। खैर ये तो कुछ वैज्ञानिक पुरुषार्थ है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो रियल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, या जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है और हमारा जो पुरुषार्थ है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हम बच्चा जब कोख में आता है उस समय से लेकर के एक एक आहार के कण का और एक एक क्षण के विचार का, एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, उनके जो स्नैप्स है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, और इस शरीर के साथ में उनके जो संवाद की प्रणाली है वो कार्य करती है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से तक तो अभी विज्ञान पहुंच गया है, उससे भी नीचे हो सकता है, उससे भी और सूक्ष्मतम स्तर हो सकता है। एक क्षण का 1,00,000वां हिस्सा किसको कहते हैं? उतने समय में हमारे मस्तिष्क की संवेदनाएं संवेदनशील होती है, गतिशील होती है, कार्यशील होती है। इतना बड़ा ये ताना बाना और उसके प्रति इतनी सजगता अपने बालक के प्रति जो कोख में पल रहा है। इसे कहते हैं जब माँ की कोख में बच्चा पल रहा है तो उसमें वेद मंत्रों का पाठ हो, गीता का पाठ हो,
उस समय गायत्री मंत्र का जाप हो, योग यजन हो। सीता माता ने भी कहते ऋषि आश्रम में जाकर के यही अनुष्ठान किया, कुछ अपने घर में भी रह करके। जैसे काफी बच्चों को हमने प्रेरणा दी, स्नेहा भी यहाँ पर बैठी, उसने 4 वेदों का यज्ञ किया, वो उपनिषदों का, भगवत गीता का पाठ आदि किया, तो उसका प्रभाव दिखता है बच्चों पर। ऐसे एक एक क्षण की सजगता, और खाली कोई कर्मकांडीय स्तर पर नहीं, आंतरिक तौर पर भी, संवेदनाओं के स्तर पर भी, भाव चेतना के स्तर पर भी इतनी संवेदनशीलता हो कि 9 माह में जो बच्चा सीखता है वो 100 साल तक नहीं सीख सकता। और अब तो विज्ञान भी इस बात को कहता है कि जो बच्चा 5 साल में फिर जो सीख लेता है वो फिर 50 साल या कहूं कि पूरा जीवन भर नहीं सीखता। जो सीखने की जो प्रक्रिया, उसका जो मूल स्वभाव, जो मूल प्रकृति का जो निर्धारण है, वो मां की कोख में और 5 वर्ष तक हो जाता है। 5 साल, 3 से 5 साल तक तो बच्चे को नमक और मीठा आदि नहीं देना चाहिए। नमक में मतलब ये कम से कम कोई भी नमक 3 साल तक तो, सेंधा नमक या समुद्री नमक आदि, और चीनी आदि तो 5 साल तक नहीं देने चाहिए। 3 साल तक तो वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि जो ऐसे बच्चों को नमक और मीठा और फिर अलग अलग प्रकार के, सुन लो सुजीना, तुमको भी बहुत, तुमको कई तरह के फास्ट फूड बनाने आते हैं, हमको भी मोमोज तूने पहली बार खाना के खिलाया, तो इसको मोमोज मत खिलाना बाबू को। तो जो है 3 से 5 साल तक तो बहुत, 5 साल तक बहुत सजगता की आवश्यकता है। और फिर जब बच्चों का अन्नप्राशन होता है तो उसमें मिष्टान्न के तौर पर मीठी बहुत चीजें, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, बहुत सारी चीजें। चीनी क्यों खिलाए बच्चों को? फिर जो हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, जीते, आपस में जो कुछ व्यवहार करते हैं, चारों तरफ बच्चे के सराउंडिंग जो कुछ घटित होता है। अच्छा, हम कितने नादान हैं, अरे बच्चा इसको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे को ही समझ में आता है। इन बड़ों को तो ज्यादा बोलूंगा, मूर्ख निकल रहा था मुंह से, निकाल दिया। बड़ों को तो जितने बड़े उतने ज्यादा हम असंवेदनशील होते चले जाते हैं। कहते हैं 14 वर्ष की उम्र तक 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उनको कंज्यूम करने की, उनकी ग्राह्यता की क्षमता बच्चे को होती है। 20 लाख। और फिर 14 साल के बाद में वो घट करके 20, 10, 8, 4, 2 और फिर 1 पर आ जाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ भी बात कहो और उनसे पूछो 1 घंटे के बाद क्या कहा था, तो 2 बातें याद रख पाते हैं, और दिमाग पर जोर डालेंगे तो 4 याद रख लेंगे। ये एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं, ये है स्थिति हमारी। तो बच्चे का कोख में आना, ये भगवान का बहुत बड़ा विधान इसके पीछे कार्य करता है। किस तरह से कौन सी आत्मा किसके कोख में आएगी, किसके माध्यम से उसका जन्म होगा और उसका सुयश फैलेगा। फिर तो जन्म के प्रति, कोख के प्रति असंवेदनशीलता, 5 वर्ष तक बच्चा जब आगे बढ़ता उसके प्रति असंवेदनशीलता। अच्छा परिवेश मिले बच्चे को, एक बार भी उसको बुरा सोचने, बुरा देखने, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा खाना पीना, बुरी बातों से बचा रहे बच्चा। ऐसा आज तो मैं कहूंगा 99.99% चारों तरफ इस तरह का वातावरण, परिवेश बना हुआ है कि ऐसे भी बच्चों को बचा के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। अब आगे बच्चे की शिक्षा दीक्षा में 99% माँ बाप बच्चे को पैदा होते ही या पैदा होने से पहले सोचने लगते इस स्कूल में पढ़ाएंगे। टारगेट क्या होता है, मुंबई में पैदा हुआ तो नीता अंबानी वाले स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े। नीता अंबानी के स्कूल में ना नीता अंबानी पढ़ी थी, ना मुकेश अंबानी पढ़ा था, ना अनंत पढ़ा था, और ना उसका भाई का आकाश पढ़ा था। लेकिन नीता अंबानी के स्कूल में पढ़ा करके और वो उनको मुकेश अंबानी बनाना चाहते हैं। ये है मूर्खता हमारी। जितने महान लोग बने हैं संसार में, आज एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है बुद्ध की अर्थशास्त्र में।
उसके तो वैसे माता पिता पता नहीं कैसे, अब वो आर्थिक दृष्टि से लेकिन संपन्न है, आज भी उसकी हरकतें तो वाहियात जैसी है, क्योंकि माता पिता दोनों ही वाहियात है। इसका असर पड़ता। अब पुरुषार्थ से समृद्धि अर्जित करना, रजोगुण और तमोगुण से अनुप्राणित होकर के संसार में भौतिक साम्राज्य स्थापित कर लेना, किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होने और दुनिया में सबसे धनवान होना भी, अब उसको पागल करना। सैकड़ों बच्चों का जायज और नाजायज बाप है, उसको है ऐसा लगता है मैं बहुत जीनियस हूँ और मुझे सैकड़ों बच्चे पैदा करने चाहिए, तो एक एक बच्चा पैदा करने के करोड़ों करोड़ों रुपए देता है और जो है वो कहता है कि मेरे जैसे बच्चे पैदा होने चाहिए। एक मेरे पास आ गया, गुजरात में था, मेरी यात्रा चल रही थी, करीब 12 साल पहले की बात है। बोले स्वामी जी आपके हम वो जीन्स लेना चाहते हैं, क्लोन लेना चाहते हैं। मैंने कहा क्या करोगे? बोले बच्चे पैदा करेंगे। बोले अब आगे यहाँ से वो वैज्ञानिक था बहुत बड़ा, ऐसे कोई सभ्य आदमी था। तो बोले अच्छे जो जीन्स है वो आने चाहिए, अच्छे डीएनए आना चाहिए, अच्छे बच्चे पैदा होने चाहिए। खैर ये दुनिया में अलग प्रकार की बहस करनी है, लेकिन ये कभी भी सार्थक नहीं होगी। मनुष्य केवल यांत्रिक तत्वों से नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ अपेक्षित। मनुष्य को मनुष्य बनाने में कम से कम 25 साल और मनुष्य बना रहने में 100 साल लग जाते हैं। मनुष्य बनाने में 25 साल, मनुष्य बना रहने में 100 साल लग जाते हैं। एक बार मैंने स्नेहा जी को, भरत जी को बहुत खतरनाक तरीके से फटा, जब इन्होंने मेरे से पूछा कि बच्चे को कहाँ पढ़ाए, मैंने कहा जहाँ पढ़ रहा है वहीं पढ़ाओ। तो फिर आगे चुप, क्योंकि ये कुछ शायद और योजना लेकर के आए। तो मैंने कहा बच्चे का पढ़ने का मतलब बड़ा स्कूल, विदेश, ये जो सोच है, गांव वाले सोचते बच्चा कहाँ पढ़ाना है, शहर में। शहर वाले कहाँ सोचते, बड़े शहर में। और बड़े शहर वाले और बड़े पैसे वाले कहाँ सोचते, विदेश में। पागलपन छाया। और ऐसे पागल हमारे आस पड़ोस में भी बहुत थे, तो उनको हम बोलते तो रहते। मैंने कहा भाई बच्चा विदेश में पढ़ करके तो बड़ा नहीं सकता। स्वामी रामदेव तो विदेश में नहीं पढ़े, आचार्य वात्सल्य जी तो विदेश में नहीं पढ़े, बड़े स्कूल में भी नहीं पढ़े, बड़े गुरुकुल में भी नहीं पढ़े, और बड़े ब्रांडेड गुरुओं के भी यहाँ नहीं पढ़े जिनके बड़े बड़े नाम। और केवल आचार्य वात्सल्य और स्वामी रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, फारसी मैं एक बात कह रहा हूँ, समझ में आए तो सुन लो, ये तुम्हारे लिए है सारा उपदेश। यदु जी, सुजीना जी, हाँ जीना सीखो। नहीं अभी भेजेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े 5-7 मिनट भेजेगी तो बच्चा करवा दो। वहां जाकर के सुन लेने, जब थक जाओ तो चले जाए, वहां तक आवाज आ रही है। हाँ तो क्या कह रहा हूं, भारत में नरेंद्र मोदी जी साधारण से परिवार में पैदा हुए, लेकिन माँ उनकी बड़ी तपस्विनी रही है, सबको पता है। लेकिन बहुत बड़े स्कूल में ना नरेंद्र मोदी पढ़े ना अमित भाई, इस समय राजनीति के शिखर पर 2 ही पुरुष है। बहुत बड़े स्कूल में राजनीति में शिखर में फिर हमारे चाहे योगी जी है, चाहे और दूसरे हैं, राजनाथ जी है, जो भी कोई है। विदेश में पढ़ के आए थे हमारे राहुल गांधी जी, बेचारे बहुत पीछे से फर्स्ट आ रहे हैं अभी। तो मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन विदेश में पढ़ना और देश में पढ़ना, बड़े स्कूल में पढ़ना, और अलग तरह का दिमाग रहता है। भाषाएं तो कितनी जान सकते हो, 10 भाषाओं की व्यवस्था हमने यहाँ पर भी करा चाहिए। पढ़ लो कितनी भाषा, सब्जेक्ट जो भी पढ़ लो, एक सब्जेक्ट का पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रामाणिक बोध होना चाहिए एक सब्जेक्ट का, और सामान्य बोध सभी विषयों का होना चाहिए। तो हो ही जाता है, या तो स्कूल कॉलेज में हो जाए, नहीं तो परिस्थितियां करा देती। हमने हमारे गुरुकुल में तो हमको केवल व्याकरण शास्त्र का ही बोध हुआ, बाद में अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र। जब मैंने पहली बार पॉलिटिकल साइंस शब्द सुना तो थोड़ा भूचक्का रह गया, राजनीति को कौन सा साइंस है? बाद में तरह का सारी साइंस तो वहीं से निकलती, पॉलिटिकल साइंस बताओ। तो दुनिया बड़ी विचित्र है। कहने का तात्पर्य 99% माता पिता अजागरूक होते हैं बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर, बहुत सरफेस पर सोचते हैं। मूल कार्य होना चाहिए बच्चे के स्वभाव के निर्माण में,
चरित्र के निर्माण में, जीवन के निर्माण में, आदतों के निर्माण में। स्वभाव, 3 ही तरह का स्वभाव है मूल तो। पुरुषार्थ करने का स्वभाव 18 घंटे। मैं कहता हूं हमारे बच्चे कोई 99% नंबर ले रहा है एकेडमिक्स में, कोई 98, कोई 95, कोई 100 में 100 भी ले रहा है, अच्छी बात है, अलग अलग प्रतिभा है। लेकिन 18 घंटे पुरुषार्थ करने का स्वभाव सबका बने। यहां पर भी सबकी मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति अलग अलग। दूसरा, एक क्षण भी अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से ना डिगे। ये क्या बोला? अपने स्वभाव में अविचलन। जो अपना स्वभाव, अपना जो स्वधर्म है, लाख दुनिया की मुसीबत आए, लाख झंझट आए, लाख चुनौती आए, लाख उपेक्षाएं हो, तिरस्कार हो, अनादर हो, बहुत तरह की चीजें आएगी जिंदगी में कदम कदम पर। अविचलित, अविचलन वाला स्वभाव, कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि, अविचलित बुद्धि ऐसा, और अविचलित श्रद्धा, ये 3 मूल स्वभाव। हमारी श्रद्धा गुरु में, भगवान में, अपने संस्कारों में, अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में, तीनों तत्व आ गए। और बाकी बच्चे को जो भी बोध है, वो सामान्य बोध वाला बालक भी विशेष कार्य कर लेगा। हम जो आपके सामने बैठे, यहां पर जितने भी आप बैठे, सबका मूल्यांकन करना। जिनका पुरुषार्थ करने का स्वभाव, जिनकी अविचलित बुद्धि है और अविचलित श्रद्धा है, वही जीवन में आगे बढ़ेंगे। वो जीवन में भौतिक दृष्टि से भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भी, वैश्विक दृष्टि से भी बड़ा काम करेंगे और वही भगवान के पथ पर भी आगे बढ़ेंगे। जिसकी विचलित बुद्धि है, विचलित श्रद्धा है, और जिसके कार्यों में, कर्म में निरंतरता नहीं है, निरंतरता, सातत्य तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा तत्व है। ऐसे अपने बच्चों के निर्माण के बारे में सोचे, शिक्षा दीक्षा के बारे में सोचे। यदु जी और सुजीना जी ऐसा ही सोचेंगे। स्वयं से कैसे भी पढ़े हो, कैसे ही शिक्षा दीक्षा हुई हो, कितने ही पूरे उधेड़ बन से उथल पुथल से, संघर्षों से, चुनौतियों से गुजरे हो। ऐसे ज्यादा चुनौतियां तुमने नहीं झेली है, हमको पता है, सामान्य झेली है, ज्यादा झेली है हमने और पूज्य आचार्य जी ने। तो अब लेकिन मैंने एक बात सोची, जो माता पिता अपने बच्चों को जितने संघर्ष में डालेंगे, जो माता पिता अपने बच्चों को जितना संसाधनों में ढालेंगे, उनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं। जितना ज्यादा अपने बच्चों को अभावों में, संघर्षों में, चुनौतियों में डालोगे, उतना ही आपके बच्चे एकदम प्रखर भर करके उठेंगे। ये बातें इन्हीं के लिए कहीं नहीं कही जा रही है। सेम टू यू उधर जो बैठे हुए ना, ठाड़े ठाड़े, तगड़े तगड़े, 6-6 फीट के, 1-1 क्विंटल के, 1.25 क्विंटल के, भरत जी से लेके भरत जी के बाबा जी तक, सबके लिए है ये बात। तो हाँ, कोई अपनी डील डोल के ऊपर ज्यादा मत इतराना। तो अब हमारा तो कार्य उपदेश का पूरा हुआ। पूज्य आचार्य श्री पहले पुष्प, हाँ, वामदेव गान से फिर आशीर्वाद, 2 शब्द आचार्य जी आशीर्वाद के कह देंगे। 2 शब्द। हम सबका परम सौभाग्य है परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद, उनका उपदेश पावन यज्ञ का भगवान रक्षा करे, त्राहि माम पाहि माम। तो आज से यह पावन नामकरण संस्कार श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में जो संपन्न हुआ है, हमें ये विश्वास है कि जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी की एक झलक, एक ललक पाने के लिए लोग बहुत तप करते हैं, बहुत वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं, और फिर भी सबको वो सौभाग्य नहीं मिलता है। यह प्रत्यक्ष बैठ करके जो श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद उस बालक को मिला है, तो वह यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा, संस्कृति परंपरा को मानने वाला होगा,
धर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़ने वाला होगा, हमें ये पूरा विश्वास और हम सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी है। और आज पूरा ये छोटा सा ये आंतरिक सा कार्यक्रम था, फिर भी थोड़े हमारे जितने भी पतंजलि परिवार के जो हमारे आंतरिक विभिन्न जो आसपास के कुछ भाई बहन, कुछ हमारे कर्मयोगी भाई बहन जो अलग अलग कार्यों में अलग अलग क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं, वो यहाँ पर पधारे। और हमारे पूज्य सन्यासी वृद्ध, पूज्य साध्वी बहनें और हमारी सब बाकी बहनें, और इधर से हमारी बाकी आदरणीय जयदेव जी, भाई राकेश जी, अजय बाबू जी, और डॉक्टर इधर से हमारे आहूजा जी, उधर से सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। पूज्य माता जी का आशीर्वाद और हम सबको मिल गया। तो दोनों माताएं हैं, इसकी नानी माँ भी आई हुई हैं और हम सबकी माता जी भी हैं। तो माता जी की तो कौन सी पीढ़ी हो गई, नानी से भी, हाँ नानी होगी, हाँ माता जी नानी होगी, नानी या दादी जो भी, दादी जैसा रिश्ते नातों का हम लोग, हमको तो बस ये सब हैं, सब अपने, सब प्यारे हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं, सब हमारे, हम सबके, और सब मिल करके सब भगवान के। तो बहुत आशीर्वाद और बहुत शुभकामनाएं। तो अब इसके बाद पूर्णाहुति होगी, सब बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करके फिर सुंदर बहुत ही मधुर, हाँ इधर भाई जी भरत जी दिखने रहने से छिप गए। ओ इतना तगड़ा आदमी छिप गया। देश में जो है हमारे में क्या पतंजलि में दो ही भाई हैं, दोनों भाई जी यहाँ पर हैं, एक भरत भाई जी, एक राकेश भाई जी। तो दोनों भाई जी यहाँ पर हैं, तो दोनों की शुभकामनाएं भी है। और भाई जी की जो हमारी स्नेहा जी भी हैं, तो सबको स्नेह बरसाती रहती है। और दूसरे भाई जी की भी हमारी अंजू जी, और उधर से ज्योति जी भी हैं, और डॉक्टर जयदीप जी भी यहाँ पर हैं। और हमारे इधर से आशु जी, पारुल जी बहन है, और सोना स्वाति, और हमारी वरिष्ठ साध्वी बहनें, और मेरे पीछे एक यहाँ से जहाँ ये पढ़ता था ऑस्ट्रेलिया में, वहीं से आई हुई है ये करुणा जी। तो ये कई दिन से इनकी सेवा में है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद खड़े पूर्णावती बेले। ओ